संगम की रेत पर जहां एक तरफ महाकुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ संगम की रेत पर रहकर एक माह तक कल्पवास करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। कल्पवासियों की किस तरह की रहती है दिनचर्या, उसको लेकर कल्पवास कर रहे लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता आरिफ राजू ने। कुंभ और महाकुंभ के दौरान कल्पवास करने की एक अलग महत्व है। आप देख सकते हैं कि ये महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है और ये जो कल्पवासी है वो संगम की रेत पर एक माह तक यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो इनकी दिनचर्या है वो पूजा पाठ की है और एक टाइम भोजन और 2 टाइम स्नान करने की है। उसके अलावा दिन भर रह करके यहाँ अपने जो पूर्वज है उनकी आत्मा की शांति के लिए और यहाँ पर जो पूजा पाठ है या फिर ये कहा जाए कि रामायण का पाठ है वो दिन भर यहाँ पर किया जाता है। कल्पवासी इस समय संगम की रेत पर पहुंच चुके हैं और इस पौष पूर्णिमा से ही जो यहाँ पर ये कल्पवासी आना शुरू हो जाते हैं और संगम की रेत पर इस बार महाकुंभ में कल्पवासी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाया पड़ता है, आइए जानते हैं। जी बताइए, किस तरीके की प्रक्रिया होती है कल्पवास करने में? इसमें 1 महीने जो है संगम के तट पे स्नान किया जाता है, रहा जाता है वहां पे प्रयागराज में। और खाली मनुष्य ही नहीं आते हैं, देवता लोग भी आते हैं, ऋषि मुनि भी आते हैं, सूक्ष्म शरीर से आते हैं। जरूरी नहीं कि इसी शरीर से आए और हमें दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन आते अवश्य हैं वो। कल जैसे मकर संक्रांति थी, देवता लोग भी आए, ऋषि मुनि भी आए। किस रूप में कौन आया ये कोई जान नहीं सकता है। अच्छा, ये जो कल्पवास होता है इस संगम की रेत पर, ये जो तंबुओं को जो शहर बसाते हैं, लोग बस्ती बताते हैं, यहाँ पर रहते हैं, तो क्या क्या प्रक्रिया होती है इसमें? ये प्रक्रिया होती है कि 1 माह के लिए हमें यहाँ निवास करना पड़ता है और उसका नियम यह है, प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व आप उठिए और उसके पहले ही स्नान करिए, वहां दीपदान करिए और पूजा पाठ अपनी करिए। घर में आके आपकी कलश स्थापना होती है, अखंड ज्योत जलती है, अपनी माला करिए, जप करिए, अपना जो भी आपका पूजा पाठ का नियम है उसको पूरा करिए। एक समय आप भोजन करेंगे और बाकी दिन आप फलाहार करेंगे। अच्छा, ये जो कल्पवास होता है उसका महत्व क्या होता है? महत्व तो इतना है कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। इतना वर्णन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 144 वर्षों के बाद महाकुंभ लगा है। कुंभ जो कि 12 वर्षों में आता है, महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया है। अब अगली बार कब आएगा? 2 पीढ़ियां मेरे समझ से निकल जाएंगी, 3 पीढ़ियां निकल जाएंगी, क्योंकि आजकल जो जनसंख्या जो आयु की निर्धारण कर रही है उसको लगता है कि 2-3 पीढ़ी के बाद ही यह समय ऐसा आएगा। तो ये दुर्लभ समय है और इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो कल्पवासी यहाँ पर आए हुए हैं संगम की रेत पर, उनका अपना मानना है कि ये समय है और 144 वर्षों के बाद संगम के तट पर यहाँ पर ये महाकुंभ लगा हुआ है, जिसको लेकर के लोग कल्पवास के अपने कल्पवास के जो कैंप है, उनका जो खेमा है उनका, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सहयोगी विमल श्रीवास्तव के साथ आरिफ राजू, टोटल टीवी, प्रयागराज।